बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपके लिए बहुत आसान मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल का ले लिया और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर अब मैं कड़ी पत्ता गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और इसके अंदर इसके बाद हम लोग एक अदद चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी और प्याज को हम लोगों ने गोल्डन कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यहाँ पर जी हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका। मटर पुलाव और मुंह के अंदर पानी ना आए ये हो ही नहीं सकता। किस किस को मटर पुलाव पसंद है वो कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब जी इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और 2 अदर चॉप किए हुए टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ और 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो मैं तमाम आपको बताती हूँ जी। यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, चिली फ्लेक्स है, सूखा धनिया और बिरयानी मसाला ले लिया है। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर बिल्कुल मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जो है वो कढ़ाई के अंदर ना लगे। अब यहाँ पर जी हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। इसके अंदर अब मैंने 1 प्याली जो है मटर ले लिए हैं और ये फ्रीज़ किए हुए थे। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और वॉश करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी हमारी पास झटपट तैयार होने वाली है और अब इसको जी हम लोगों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 1 लीटर पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये देखें जी अब जो है हमारा मटर का पानी है वो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो और जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं उन तमाम फ्रेंड्स को मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ और जितने फ्रेंड्स अच्छे कमेंट्स करते हैं उन तमाम फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा फीडबैक मुझे देते हैं। यहाँ पर जी हाफ़ केजी जो है मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी जब तक इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी ताकि ये पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। और जी ये यहाँ पर जी बहुत अच्छी तरह से पानी ड्राई हो चुका है। इसको एक दफ़ा मैं हिला लेती हूँ। हिला लेने के बाद हम इसको दम पे रखेंगे और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर लेना है और इसके नीचे जी मैंने तवा रख लिया था। तो इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़ेदार हमारा जो मटर पुलाव है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं एक एक चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ मटर पुलाव की ये रेसिपी और ये डिश आउट किया हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।